हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। तो हमारे देश में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक सिख आबादी रहती है। ये इंडिया की टोटल आबादी का 2% है। ये धर्म दुनिया का सबसे नया धर्म है। सबसे नया धर्म होने के साथ ही ये सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव धर्म भी है। इसमें हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की मिली-जुली शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया है। गुरु नानक देव ने इस धर्म की नींव तब रखी थी जब हमारे देश में मुगल बादशाहत का राज हुआ करता था। छुआछूत, जातिवाद और धार्मिक कट्टरता उस समय पीक पर हुआ करते थे। धर्म की रक्षा के लिए गुरुओं ने कई बड़े बलिदान भी दिए हैं। आज हम जानेंगे कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की नींव कैसे और क्यों रखी थी। सिख धर्म दुनिया के सबसे नए धर्मों में से एक है। 15वीं सदी में इसकी नींव रखी गई थी। इस धर्म की खासियत है कि ये निर्गुण धर्म में मानता है। सिख धर्म में मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता, जबकि सिख धर्म में गुरुओं को प्रमुख माना जाता है। यानी गुरु अपने शिष्य को रास्ता दिखाएगा, लेकिन ये गुरु कभी भी ईश्वर की जगह नहीं ले सकता। गुरु का अर्थ होता है अज्ञानता या अंधकार को दूर करने वाला। सिख एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शिष्य। शिष्य होना यानी कि जिसका गुरु उसे अज्ञानता के रास्ते से निकालेगा। इसलिए ही सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा सिमरन है, यानी कि गुरुओं के शब्दों को याद रखना और गुरुओं के नाम में ध्यान लगाना। और यही वजह है कि गुरबानी यानी कि कीर्तन का इस धर्म में बहुत महत्व है। गुरबानी यानी कीर्तन के जरिए 5 चोरों से बचने की बात की जाती है। ये 5 चोर हैं काम, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार। गुरु नानक देव के बाद जो 9 गुरु हुए उनके बारे में सिख कम्युनिटी ये मानती है कि गुरु नानक देव जी की ही आत्मा एक गुरु से अगले गुरु में ट्रेवल करती है। यानी 10 सिख गुरु एक ही आत्मा के बने थे। सन 1708 में जब 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगले गुरु के तौर पर माना गया। गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ भी माना जाता है। कहा गया कि यही अंतिम गुरु हैं और अब से हमेशा यही सिखों के गुरु रहेंगे। ये तो हो गई सिख धर्म की खासियतों की बात। अब जानेंगे सिख धर्म बना कैसे और इसके विकास में गुरुओं का क्या योगदान रहा है। साल 1469 में तलवंडी ननकाना साहब में जन्म हुआ गुरु नानक देव का। उन्होंने बचपन से ही कर्म कांडों के सामने आध्यात्म को ऊंचा रखा। उन्होंने लोकल साधुओं और मौलवियों पर हमेशा ही सवाल खड़े किए। उनके लिए हिंदू और इस्लाम धर्म की कुरीतियों में कोई बड़ा अंतर नहीं था। कहा जाता है कि एक दिन नानक नदी के किनारे ध्यान करने और नहाने के लिए गए। पानी में उतरे और नदी में गायब हो गए। लोगों को लगा कि अब नानक पानी में डूब चुके हैं। 3 दिन बाद नानक ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान कहते हुए नदी से बाहर निकल आए। ये देखने के बाद सभी का मानना था कि नानक जरूर कोई संत हैं। तब से लोगों ने उन्हें गुरु कहना शुरू कर दिया। 30 साल की उम्र में गुरु नानक को एनलाइटनमेंट मिला। उसके बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो चलते चलते अपनी शिक्षाएं देने लगे और पढ़े लिखे लोगों से चर्चाएं भी करते रहे। धीरे धीरे लोग नानक के साथ जुड़ने लगे। यहीं से नींव पड़ी सिख धर्म की। नानक ने सीख दी कि हर इंसान ईश्वर से सीधे जुड़ सकता है और पूरे विश्व में ईश्वर केवल एक ही है। गुरु नानक की इन्हीं शिक्षाओं से सिख धर्म आगे बढ़ने लगा। नानक के बाद अगले धर्म गुरु भी बनते रहे, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।